हेलो फ्रेंड। कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम में डीजी में। फ्रेंड, ये जो सीरीज है ये 5 घंटे में संपूर्ण आधुनिक इतिहास नाम का एक सीरीज है, जो कि मैं 5 घंटे में आपको पूरे संपूर्ण इतिहास आधुनिक इतिहास का रिवाइज करवाऊंगा। और इसके अंदर आज ये है लेक्चर नंबर 3। मैं दोस्तों, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यदि आप पीछे वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर जाके चैनल को चेकआउट करें। प्लेलिस्ट में दिया हुआ है 5 घंटे में संपूर्ण इतिहास। फ्रेंड, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा गांधी जी ने कई आंदोलन चलाए थे, जिसमें एक था खेरा आंदोलन, जिसमें कर नहीं आंदोलन चलाया था। इसका मतलब ये हो गया, जो खेरा जो गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ क्या हुआ था, अकाल के कारण वहाँ खेती नहीं हो पा रही थी और लोगों को टैक्स देना पड़ रहा था। इसी के विरोध में गांधी जी ने किसान के आह्वान पे गांधी जी वहाँ गए और वहाँ कर नहीं आंदोलन चलाया था। दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये जो वीडियो है ये लूसेंट से लिया गया है और मैं सारा क्रेडिट लूसेंट को देता हूँ। दूसरी बात ये है, जो इस वीडियो को जितने भी इस लेक्चर्स में और इसमें जितने भी तथ्य हैं, मैं उसको स्टोरी के माध्यम से या मैप के माध्यम से जहाँ जिस चीज़ की जरूरत होगी मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। ये 5 घंटे का लेक्चर है। राइट, लेट्स स्टार्ट। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसमें ये था क्या, सबसे पहले रॉलेट एक्ट क्या था आपको याद रखना है, 1919। दूसरी बात क्या है, इसमें बिना कोई संदेह के, जब बिना कोई प्रूफ के, वारंट के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। राइट, और इसी कानून को कहा गया था ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील। राइट, रॉलेट एक्ट ऐसा था जिसको बिना कोई वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था और इसी के विरुद्ध गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल चलाई थी। राइट, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। अब मैं आपको बता दूं, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही याद रखना है। और इसमें अक्सर पूछा गया है, जो यहाँ कौन दो नेता थे जिसके साथ वहाँ लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे? तो आपको कहना होगा डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। राइट, ये गांधीवादी नेता थे। और जब वो जालियांवाला बाग एक पार्क था, वहाँ जब वो लोग शांति सभा कर रहे थे, शांति से विरोध कर रहे थे, तो जनरल डायर नाम का अंग्रेज ने आया और वहाँ गोली चलवाई, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। राइट फ्रेंड, आई रिक्वेस्ट कि मैंने पिछले वीडियो में आप सब लोगों से कहा था, जो 6000 लाइक्स देने के लिए, मुझे आशा है जो आप लोग बहुत प्यार देंगे। और इस वीडियो के लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ 7000 लाइक्स आप दे दीजिए। राइट, और 100 प्यारे प्यारे कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ये एक क्रांतिकारी तरीका है। एक बार इस वीडियो को आप देखेंगे, मैं गारंटी देता हूं, जो आप कभी नहीं भूलेंगे। राइट, लेट्स स्टार्ट। अब ये कह रहा है, जो जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था, तो हंसराज नाम का आदमी ने जनरल डायर का साथ दिया था। घर का वेदी लंका डाय। राइट, बिना कोई भी कांड, बिना अपने आदमी के इससे नहीं किया जा सकता है, तो ये हंसराज ने साथ दिया था। अब यहाँ ये कह रहा है, जो शंकरन नायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। जो ये वॉयसराय शंकरन नायर कौन थे? ये वॉयसराय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। इन्होंने इसके विरुद्ध, किसके विरुद्ध? जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरुद्ध उन्होंने अपना सदस्यता इस्तीफा दे दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ और महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपना उपाधि को लौटाया, जिसमें गांधी जी, जो कैसर ए हिंद जो अंग्रेजों को द्वारा दिया गया था उपाधि, उसको लौटाया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को लौटाया। वही जमनालाल बजाज ने राय बहादुर। ये आपको 4 चीज याद रखना है। शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया। गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि को लौटाया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को लौटाया और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को लौटाया। अब आपको ये पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, जो जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो वहां किस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी? तो हंटर हंटर कमेटी। राइट, और उसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये रखना है, ये याद रखना है, जो हंटर कमेटी की स्थापना हुई थी। अब कांग्रेस ने भी, क्योंकि उस समय कांग्रेस ही एक सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, तो कांग्रेस ने भी अपना एक जांच समिति बनाया था, जो किसके नेतृत्व में? मदन मोहन मालवीय। क्या आप लोग बता सकते हैं? इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था और इसके सदस्य मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। आपको ये याद रखना है, जो कांग्रेस ने भी एक अपना कमेटी बनाया था, किसके अध्यक्षता में? मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। ये कह रहा है, जो जलियांवाला बाग
एक इंसान का संपत्ति हुआ करता था, उसका नाम जल्ली है। अब जो नेक्स्ट है, इसी दौरान जो खिलाफत आंदोलन, आप लोग नाम सुने होंगे, ये खिलाफत आंदोलन क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो टर्की में जब वहाँ अंग्रेजों ने खलीफा को हटा दिया था। एक्चुअली खलीफा था क्या, तो ये टर्की, ये तुर्की जिसको कहते हैं, वो खलीफा पूरे विश्व के मुसलमान के धार्मिक प्रतिनिधित्व और प्रतिनिधि हुआ करते थे। तो उनका पूरे वर्ल्ड में चलता था, राइट। वो धर्म के अनुसार, धर्म की प्रचार प्रसार के लिए थे। जब वो अंग्रेज ने उसको वहां से हटा दिया, उस सल्तनत को खत्म कर दिया, तो पूरे विश्व से इसके समर्थन में आंदोलन चला, और इंडिया में भी आंदोलन चला। तो ये खिलाफत आंदोलन चला। अब आपको कमेंट में ये बताना है जो किस ब्रदर्स ने इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। अब ये कह रहा है जो 1919 में, आपको ईस्वी थोड़ा बहुत याद रखना है, खिलाफत दिवस चला। अब मैं आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, जो खिलाफत आंदोलन और कौन एक गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था जो साथ साथ चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 1919 में हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी अध्यक्षता गांधी ने की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, मैंने आपको पूछा था और ये आंसर दिया ही हुआ है, असहयोग आंदोलन। आपको ये याद रखना है, यदि किसी को एग्जाम में ये पूछा जाए जो असहयोग आंदोलन का कारण बताए या उससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट हो, तो आपको ये क्या कहना है। एक तो रॉलेट एक्ट, जो आपको जानते हैं, जो बिना वारंट वाला कानून था, बिना वकील वाला, बिना दलील वाला। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। और खिलाफत आंदोलन जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया, इन तीनों के विरुद्ध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, असहयोग आंदोलन कहाँ, मतलब किस सेशन में उसको स्वीकृति दी गई थी, तो आपको याद रखना है नागपुर। क्या याद रखना है? नागपुर, राइट। नेक्स्ट है, जो मैंने आपसे पूछा था, मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया था। अब ये जो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्रपाल, ये कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। आपको ये याद रखना है, कभी पूछ दे जो भाई कितने नेता और कौन कौन निम्नलिखित में से कौन कौन नेता थे जो असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे या गांधी जी के विचार से सहमत नहीं उस समय रखते थे, तो आपको कहना है मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्रपाल। फ्रेंड, अब मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। जो 1922 में जब गांधी जी गुजरात में थे, उसी समय यूपी के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पे एक कांड हुआ था जिसमें लोगों ने पुलिस थाने को जला दिया था। इस चीज से दुखी होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद करने का ऐलान कर दिया। एक्चुअली ये बंद इसलिए हुआ था कि गांधी जी हमेशा से अहिंसा के पुजारी थे और ये हिंसा उन्हें पसंद थी नहीं, जिसमें कई सारे थानेदार और सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। इसी को लेकर के गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। 1922 ईस्वी की बात है, 1920 में स्टार्ट हुआ था, 1922 में ये खत्म हो गया। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष की कड़ी सजा दी और फिर उसे रिहा कर दिया गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको यहाँ ये याद नहीं रखना है। ये नेक्स्ट है, जो मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था, ये थोड़ा बहुत आप ध्यान में रखिए, मेवाड़, मोतीलाल, इस तरह से। नेक्स्ट जो है, जब गांधी जी की असहयोग आंदोलन बंद हो गया तो कांग्रेस के ही कई सदस्य बहुत नाराज थे, बहुत खुश नहीं थे। इसी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, इन दोनों ने मिलकर के एक स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 ईस्वी में। कहाँ? इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनेकों एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार पूछा गया है। जो गांधी जी सिर्फ और सिर्फ एक ही अधिवेशन में अध्यक्षता किया, वो अधिवेशन कहाँ? ये बेलगांव। और बेलगांव कहाँ है? कर्नाटका में। कर्नाटक, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर के पास ही है, राइट। अब सचिंद्र सन्याल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की और बाद में 1924 ईस्वी में, और बाद में भगत सिंह ने 1928 में इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी रख दिया। तो आपको ये याद रखना है, जो सचिंद्र सन्याल जो थे, ये सब क्रांतिकारी थे, इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, लेकिन भगत सिंह ने 1928 में इसमें सोशलिस्ट ऐड कर दिए और इसका नाम हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी। फ्रेंड, इस तरह से आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट
लेक्चर्स को देखा है। एंड यहाँ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में वोकेबलरी, ग्रामर, रीडिंग स्किल, जो भी कोई वन डे एग्जाम जैसे कि एसएससी, एनडीए, सीडीएस, इस तरह की कोई भी एग्जाम है जहाँ इंग्लिश पूछा जाता है, तो इस चैनल को आप चेकआउट करें। एवरी डे यहाँ द हिंदू एडिटोरियल को एनालाइज किया जाता है और उससे आप बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। फ्रेंड, अगेन आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, जो इस चैनल को आप 7000 लाइक्स जरूर दे। ये मेरा एक टारगेट है। यदि आप इसको 7000 लाइक देते हैं, 100 अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, तो मैं श्योर इस तरह का सब विषय का वीडियो बनाऊंगा। और मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि इसमें कुछ कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इस पर और इम्प्रूव करूंगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।